तो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये विक्की कौशल की जो ड्राइंग है, तो ड्राइंग में मैंने आउटलाइन कंप्लीट कर दिया था। तो उसको मैंने पहली बार में अपलोड कर दिया। तो आप लोग देखना थे तो देख लो, उसको मैंने फुल एक्सप्लेन किया था एक आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके तो दूसरे पार्ट है, तो दूसरे पार्ट में बहुत सारा सेटिंग करूँगी। तो सेटिंग को मैं बहुत सारा आई से स्टार्ट करूँगी। उसके बाद जो नोज है, बियर्ड है, लिप्स है, हेयर है, पूरा ड्राइंग को मैं कंप्लीट करूँगी सेटिंग करके, ठीक है। तो चलिए ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। तो ड्राइंग को मैंने बहुत सा आई से स्टार्ट किया हूँ। तो आई को स्टार्ट करने के लिए मेरे पास सॉफ्ट जो चारकोल पेंसिल है, तो चारकोल पेंसिल को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए आई को डार्क एरिया है, तो उसके लिए मैं चारकोल पेंसिल जो आई के अंदर में जो आईलेस है तो उसको डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। और जो शेडिंग वगैरह है, तो शेडिंग के लिए मैं बहुत सा ग्रेफाइट जो पेंसिल है, आउटलाइन की ग्रेफाइट पेंसिल में बहुत सा शेडिंग का इस्तेमाल करूँगी। एक बार मैं जो भी डार्क एरिया है, तो एक बार मैं एडबी पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करूँगी। पहले मैं लेयर और दे के बहुत सारा जो शेडिंग है, तो ड्राइंग में जो शेडिंग है, सो शेडिंग में को कंप्लीट करूँगी, ठीक है। तो मान लीजिए एक जो हाईलाइट एरिया है, तो हाईलाइट एरिया के लिए मैं 2B पेंसिल और HP पेंसिल का इस्तेमाल करूँगी। उसके बाद और भी एक लेयर दूँगी डार्क एरिया के लिए 4B पेंसिल का इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। तो ऐसे करके लेयर बाय लेयर देके मैं ड्राइंग को पूरा कंप्लीट करूँगी। तो आप लोग ड्राइंग को देखते रहिए। और जो शेडिंग है, तो शेडिंग को मिक्स करने के लिए मैं ब्लेंडिंग स्टैम्प्स को यूज़ करती हूँ, और जो ब्रश है, तो ब्रश को ये दोनों टूल्स में यूज़ करती हूँ मिक्स करने के लिए, ठीक है। तो इस ड्राइंग में पूरा मैं ब्रश और ब्लेंडिंग स्टैम्प्स को पूरा इस्तेमाल किया ड्राइंग को पूरा मिक्स करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह है जो कुछ शेडिंग है, तो शेडिंग के पहले हाईलाइट एरिया को मैं शेडिंग करूँगी। उसके बाद जो डार्क एरिया है और भी एक लेयर देके डार्क शेडिंग करूँगी। उसके बाद जो ब्लेंडिंग स्टैम्प्स है, तो ब्लेंडिंग स्टैम्प्स को लेके तो शेडिंग को मिक्स करूँगी। तो ऐसे करके जो हाईलाइट एरिया है और डार्क एरिया है तो ऑब्जर्व करके मैं फिर ड्राइंग में कंप्लीट करूँगी, ठीक है। तो फेस है, तो फेस को भी मैं उसे ड्रॉ करूँगी। तो आगे देखते रहिए ड्राइंग को, थोड़ा सा मैं स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग करूँगी, ठीक है। तो शेडिंग वगैरह है, तो शेडिंग को मैं स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करूँगी। तो आप लोग देखते रहिए ड्राइंग को लास्ट तक। और अब ये बियर्ड को ड्रॉ करने के लिए मैं स्टेडलर की 8B पेंसिल और चारकोल की सॉफ्ट पेंसिल है, तो दोनों पेंसिल का इस्तेमाल करके मैं पूरा बियर्ड है, तो बियर्ड को मैं ड्रॉ करूँगी, ठीक है। तो पहले देखना है बियर्ड की थिकनेस कितना है, तो कितना डार्क करने चाहिए जो रेफरेंस पिक्चर है, तो ये पिक्चर को देख के आप लोग को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैंने रेफरेंस पिक्चर के जितना डार्क है तो उतना ही डार्क लेके मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को लेके मैं बियर्ड को ड्रॉ करती हूँ। और सबसे जो वाइटल जो पॉइंट है वो है लिप्स। तो लिप्स को आप लोग देखना है जो कैसे डार्क है, कहाँ पर हाईलाइट है, तो ऐसे देख के आप लोग धीरे से अच्छे से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैंने तो प्रोसेस जो लिप्स है, तो लिप्स से ज़्यादा लेयर के लेयर दे के 4B पेंसिल का इस्तेमाल किया हो, ठीक है, लिप्स ड्रॉ करने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर जो बियर्ड है इस साइड में, तो इसी को ड्रॉ करने के लिए मेरे पास सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है, ठीक है। सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का मैं पूरा इस्तेमाल किया हो। और जहाँ पर और भी डार्क एरिया है, जो रेफरेंस पिक्चर में देखिए
और डार्क भी है, हाईलाइट भी है। तो हाईलाइट एरिया के लिए मैं मोनोजीरो इरेजर का इस्तेमाल किया हूँ, ठीक है, और पेंसिल इरेजर है। और जहाँ पर डार्क एरिया है उसके लिए सॉफ्ट चारकोल पेंसिल तो है ही, उसके बाद और भी है चारकोल डास्ट है। तो चारकोल डास्ट को लेकर मैं थोड़ा सा जो शेडिंग है वी की, तो उसके शेडिंग को मैं और भी डार्क किया हूँ, ठीक है। तो ड्राइंग को आप लोग देखिए तो उसको समझ में आ जाएगा। और ये जो वी है ना, तो वी को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए डार्क भी नहीं है, तो एक एक जो वी हो तो एक एक वी को अच्छे से दिखाई दे रही है। तो आप लोग क्या करना है, तो पहले तो शेडिंग कर दीजिए। आप लोग शेडिंग भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। तो एक एक जो वी है, वी की जो हेयर है, तो हेयर को एक एक लाइन टानना है आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने जो वी है तो वी को एक एक लाइन को देख के थोड़ा सा एक एक लाइन को मैं खींच के ड्रॉ कर दूँ, ठीक है। तो उसके बाद जो ब्रश है, तो ब्रश को लेके मैं शेडिंग करूँ, और मोनोजीरो इरेजर है, पेंसिल इरेजर है, उसके बाद इरेज करके दोबारा शेडिंग किया हो, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग ड्रॉ करेंगे जो कि वी को एक अच्छा से रियलिस्टिक लगेगा। और जहाँ पर और भी हाईलाइट है तो पेंसिल इरेजर इस्तेमाल नहीं हो रही है, तो उसके लिए अब जो वाइट जो जेल पेन है, तो वाइट जेल पेन को लेके मैं इस्तेमाल किया हूँ, जो कि देखिए जो वी की इस साइड में जो वाइट जेल पेन को इस्तेमाल कर दूँ, ठीक है। तो हाईलाइट एरिया है और भी हाईलाइट करने के लिए। तो इस बार में जो ड्राइंग को जो है पूरा फेस को मैं ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। जो शेडिंग किया हूँ, जो आई, नोज़ और बियर्ड, उस ड्राइंग में पूरा कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जो हेयर है और जो फिगर है, तो फिगर वो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगी, ठीक है, कंप्लीट करूँगी ड्रॉ करके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट करके जाना जो कैसा है इस ड्राइंग, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो आज तक ये, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।